प्रिय साधकों, ओम नमो नारायणाय। हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज कैसे बने कर्मयोगी की श्रृंखला में हम अध्याय 9 की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय आप पीछे देख रहे होंगे दैदीप्यमान नीलकंठ पर्वत दिखाई दे रहा होगा स्वामी जी के पीछे। तो इसी दृश्य के साथ हम आपकी शुरुआत अध्याय 9 से करते हैं। चलिए, अध्याय 9, नई सोच का समय। संसार में दोनों प्रकार के योगी लोग हैं। पहला, जो योगी बनना चाहते हैं, नव साधक अर्थात योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले व्यक्ति। दूसरा, जो योगी बन चुका है, योगारूढ़ योगी, जो योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है। गीता शास्त्र में योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए कर्म करने का आदेश दिया गया है। जब तक योग पर आरूढ़ होने में समर्थ ना हो, अर्थात सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ ना हो, तब तक कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। गीता अध्याय 6 श्लोक 3। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही कारण यानी हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस पुरुष के लिए सब संकल्पों का परित्याग अर्थात सम ही कारण यानी हेतु कहा जाता है। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचते हैं जो योगारूढ़ हो जाता है। इस श्लोक में हमने देखा है कि योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करना प्रमुख है योग की प्राप्ति में। योग का अभिप्राय है परमात्मा के साथ जुड़ना। जब तक सत्व गुण जगते हैं तभी कोई योगी बनना चाहता है। बिना सत्गुण के जगह कोई योगी नहीं बनना चाहता, नहीं तो जीवन भर व्यक्ति भोगी ही रह जाता है। सभी धर्म, सभी कर्म, पूजा पाठ, जप, ध्यान का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। योगी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म का अभ्यास करते हैं। कर्मयोग का अभ्यास नियमों का पालन करते हुए योगी अपनी आत्मा की शुद्धि से आत्मज्ञानी योगारूढ़ हो जाता है। अगर आप आत्मज्ञान मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं तो कर्मयोग का आश्रय लें। निष्काम भाव से किसी फल की कामना न करते हुए कर्म का अभ्यास करें। याद रखें, यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और एक समय पंचभूतों में विलीन भी हो जाएगा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह अविनाशी, अजर, अमर है। आप जिस समय आत्मा को देह से पृथक मानकर अपने चैतन्य स्वरूप में मन को स्थिर करेंगे, उसी समय आप परम शांति व परम सुख का अनुभव करेंगे। आपके मन में यह सवाल उठेगा कि मन की बिना फल की कामना करते हुए कैसे कर्म करेंगे। ये प्रायः ज्यादातर साधकों के मन में या सामान्य लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बिना फल की कामना करते हुए कैसे हम कर्म करेंगे। तो स्वामी जी इसके बारे में आगे लिखते हैं, इसलिए पहले अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा के बारे में जानना होगा। बिना आत्मज्ञान के, बिना चैतन्य स्वरूप आत्मा के जाने आपको आगे की चीजें नहीं पता चलेंगी। फिर स्वामी जी आगे लिख रहे हैं, आत्मा कर्ता या भोक्ता नहीं है। आत्मा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखना ही अज्ञान है। आत्मा का देह रूप
जो आत्मा को हम देह समझते हैं, देह रूप समझते हैं, ये केवल और केवल भ्रम है। आत्मा, फिर आत्मा है क्या? आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, वह कर्म फल, कर्म बंधन से मुक्त है। आपको इस आत्म विचार में दृढ़ होना होगा। शारीरिक कर्म से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा निर्विकार, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत, अखंड है। आज का अभ्यास है सदैव अपने आत्म स्वरूप का विचार करें, उसमें स्थित होकर कर्म करें। ओम नमो नारायण।